इस मूवी की शुरुआत में हम एक बाजार को देखते हैं। इस बाजार में 3 लोग आते हैं। उनमें से एक का नाम व्लादिमीर होता है, दूसरे का नाम सेबेस्टियन होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम कैटरीन होता है। और ये लोग ब्रिमस्टोन नाम के एक शहर से आए हुए हैं और ये तीनों उस बाजार में अपने एक खबरी के पास में जाते हैं एंड उनका खबरी उनको एक पेपर देता है और उस पेपर में एक रायन नाम की लड़की के बारे में लिखा होता है। फिर वो खबरी उन तीनों को उस रायन नाम की लड़की के बारे में बताता है। तभी हमें रायन का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रायन को एक सर्कस दिखाने वाले आदमी ने पकड़ रखा था और वो पब्लिक प्लेस में रायन को लेकर सर्कस दिखा रहा था। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको रायन के बारे में बता दूं कि ये लड़की आखिर कौन है। रायन बेसिकली एक वैम्पायर लड़की है जो सिर्फ बुरे लोगों की जान लेती है और जब भी कभी उसके बॉडी में चोट लगती है तो दूसरे किसी का खून पी लेती है तो उसकी चोट ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। और यही चीज वो आदमी सर्कस में पब्लिक को दिखा रहा था। वो आदमी रायन के हाथ में 2-3 खरोंचे मार देता है एंड उसके बाद में रायन के हाथ से खून निकलने लगता है। फिर वहाँ पर एक जानवर होता है। फिर उस जानवर का खून निकाल कर वो लोग रायन को पिलाते हैं तो उसकी चोट ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है और ये देखकर पब्लिक बहुत खुश होती है। ये चीज दिखाने के बाद उसका एक साथी रायन को ले जाकर एक जगह बंद कर देता है। फिर रायन से मिलने रायन की एक सिस्टर आती है एंड सर्कस वालों ने उसके सिस्टर को भी पकड़ रखा था। फिर वो रायन को बताती है कि हमारे अंकल हमें बहुत जल्द यहाँ से छुड़ा लेंगे। फिर वो कुछ देर रायन से बातें करती है एंड उसके बाद वो अपना एक लॉकेट उतार कर रायन को देती है। फिर अगले सीन में हम एक महल को देखते हैं और उस महल के अंदर एक केगन नाम का आदमी होता है। उसके पास में उसका एक नौकर जिसका नाम डोमेस्टर होता है वो आता है और वो रायन के बारे में उसे सारी बातें बताता है। वो बताता है कि उस लड़की को एक सर्कस वाले ने किडनैप कर रखा है। फिर केगन डोमेस्टर को रायन को पकड़ने का आदेश देता है। केगन रायन को पकड़ने का आदेश इसलिए देता है कि जब रायन छोटी थी तो केगन ने उसकी माँ का बलात्कार किया था एंड उस टाइम पे रायन छोटी थी तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो केगन को ऐसा लगता है कि वो उसकी जान ले लेगी क्योंकि केगन ने उसकी माँ का रेप करके उसकी जान ले ली थी। फिर अगले सीन में व्लादिमीर, सेबेस्टियन और कैटरीन को देखते हैं। वो लोग निकल पड़ते हैं रायन को ढूंढने के लिए। वो लोग रायन को इसलिए ढूंढना चाहते हैं कि रायन उनकी मदद करे केगन को मारने के लिए, क्योंकि बहुत साल पहले केगन ने उनके शहर ब्रिमस्टोन को तबाह कर दिया था। ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक कारण था, ब्रिमस्टोन के लोगों के पास एक जादुई दिल था और उसी दिल को केगन हासिल करना चाहता था, जिसके बाद केगन बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता। बट वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने पूरे शहर ब्रिमस्टोन को ही तबाह कर दिया था और उस तबाही में कुछ लोग बच गए थे जिनमें ये तीनों भी शामिल हैं एंड इसीलिए ये तीनों केगन से बदला लेना चाहते हैं और केगन एक नई सेना दोबारा से तैयार कर रहा है ब्रिमस्टोन के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और उसी सेना से मुकाबला करने के लिए ये लोग रायन को ढूंढ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि रायन के साथ साथ में केगन भी एक वैम्पायर है। फिर अगले सीन में हम वापस रायन को देखते हैं। रायन सो रही होती है और उसे एक सपना आ रहा होता है जिसमें वो किसी से बचकर भाग रही होती है और वो पूरी तरह घबराई होती है। फिर रियलिटी में हम देखते हैं कि उसके पास में सर्कस वाला आता है और वो रायन का रेप करने की कोशिश करता है। फिर वो एक बोतल लेकर उस सर्कस वाले के सर पर मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस खबरी की बताई हुई जगह पर व्लादिमीर अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर वो जाकर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग मरे पड़े रहते हैं एंड उसे ये पता चलता है कि रायन ने इन सबको मारा और वहाँ से भाग गई। फिर अगले सीन में हम एक टांगे को देखते हैं जिस पर एक औरत अपनी बेटी के साथ जा रही थी। तभी उस टांगे के सामने कुछ शैतान वैम्पायर आते हैं और वो लोग उस औरत को मारने की कोशिश करने लगते हैं और ये सब चीज रायन देख रही होती है। फिर रायन आकर उन वैम्पायर्स को मारकर उस औरत की मदद करती है। फिर वो औरत रायन को अपने साथ टांगे पर बैठाकर अपने शहर ले जाती है। फिर वहाँ पर जाने के बाद रायन देखती है कि उसे एक औरत अपने पास में बुला रही होती है। फिर रायन उस औरत के पास में जाती है तो वो औरत रायन को एक जादुई आंख के बारे में बताती है जिसे केगन हासिल करना चाहता था। वो औरत रायन से बोलती है कि अगर वो जादुई आंख तुमने हासिल कर ली तो केगन तुम्हें अपने पास खुद ही बुला लेगा, क्योंकि रायन ने उस औरत से केगन का पता पूछा था। फिर रायन निकल पड़ती है उस जादुई आंख को हासिल करने के लिए जिस आंख के बारे में उस औरत ने बताया था। फिर ये बात डोमेस्टर को पता चल जाती है और वो केगन के पास जाकर केगन से बता देता है। फिर केगन उसे जल्द से जल्द मारने का आदेश दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रायन उस आंख को लेने के लिए उस औरत की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है। फिर रायन उस आदमी से बोलती है कि मैं अपने परिवार वालों से बिछड़ गई हूँ एंड मैंने 3 दिन से ना तो कुछ खाया है और ना ही मैं सोई हूँ, तो क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे मठ में आ सकती हूँ। फिर वो आदमी रायन को अपने साथ में ले जाता है और उसे खाना देता है। फिर खाना खाने के बाद में जब सब सो जाते हैं तो रायन चोरी से उठकर जाती है उस आंख को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में रायन को फाइनली वो जगह मिल जाती है जहाँ पर आंख थी और उसके दरवाजे के बाहर एक आदमी बैठा होता है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लोगों से अलग होता है एंड उसी के गले में उस दरवाजे की
चाबी होती है। वो आदमी वहाँ पर बैठकर सो रहा होता है। फिर रायन उसके गले में से चोरी से चाबी निकालने लगती है, तभी वो आदमी जाग जाता है और वो रायन को मारने लगता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद में फाइनली रायन उस आदमी से वो चाबी हासिल कर लेती है और उस आंख को भी ले लेती है। फिर जैसे वो आंख के बॉक्स को लेती है वहाँ पर पानी भरने लगता है। फिर रायन अपने आप को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ते ही वो बॉक्स ऑटोमेटिक खुल जाता है और आंख गिरने लगती है। फिर रायन दूसरे हाथ से उस आंख को पकड़ लेती है और वो आंख की शक्ति रायन की आंख में बच जाती है। उसके बाद में रायन इजीली उस पानी में उतर जाती है और रायन को कुछ नहीं होता। दरअसल वो पानी कोई आम पानी नहीं था, वो पानी उन लोगों को जलाकर राख कर देता था जो भी उस आंख को लेने आता था। और रायन को ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस आंख की शक्ति रायन की आंखों में बस गई थी। फिर रायन बाहर जा रही होती है, तभी मठ के लोग आ जाते हैं और रायन को पकड़ लेते हैं। फिर उनमें से एक आदमी रायन को बताता है कि वो आंख बहुत शक्तिशाली है और वो तुम्हारे अंदर बस गई, इसलिए तुम्हें उस पानी से कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बताता है कि प्रेजेंट टाइम में कुल 3 तालिस्मान मौजूद है, एक आंख, एक दिल और एक पसली, और ये सब एक बिलियर नाम के पिशाच के अंग थे। उसने भूत प्रेत को खत्म करने वाली ताकतों को रोकने का तरीका ढूंढ लिया था। एंड फाइनली जब वो हार गया तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह छुपाया गया। एंड वो तीनों अंग अगर एक साथ मिल जाए तो किसी भी पिशाच को वो दुनिया पर राज करने की शक्ति दे सकते हैं। तभी वहाँ पर डोमेस्टर आ जाता है और वहाँ के लोगों को जान से मारने लगता है और रायन भी उन लोगों से फाइट करने लगती है और फाइट के दौरान रायन पकड़ी जाती है। वहाँ पर व्लादिमीर भी अपने साथियों के साथ में आ जाता है और वो डोमेस्टर के लोगों के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी रायन को नहीं बचा पाता और डोमेस्टर रायन को अपने साथ में ले जाता है। फिर व्लादिमीर भी अपने साथियों के साथ डोमेस्टर के पीछे पीछे निकल पड़ता है। फिर डोमेस्टर रायन को एक आदमी के पास में ले जाता है कुछ देर रेस्ट करने के लिए, और उस आदमी को रायन इतनी पसंद आ जाती है कि वो डोमेस्टर को बंदी बना लेता है। तभी वहाँ पर व्लादिमीर अपने साथियों के साथ में आ जाता है और उन लोगों से फाइट करके रायन को छुड़ाकर अपने साथ में अपने शहर ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रायन सेबेस्टियन और व्लादिमीर को अपने और केगन की दुश्मनी के बारे में बताती है। वो बताती है कि केगन ने उसकी माँ को उसके सामने कैसे मारा था। फिर वो लोग रायन को फाइट करने के लिए तैयार करते हैं। वो लोग रायन को तलवारबाजी और फाइटिंग सिखाते हैं। फिर एक दिन कैटरीन रायन के पास में जाती है और उससे जानबूझकर तलवारबाजी करने लगती है क्योंकि कैटरीन उससे मन ही मन में जलने लगी थी, और इसका मेन कारण था व्लादिमीर और सेबेस्टियन का रायन को अटेंशन देना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि व्लादिमीर रायन को अपने साथ में अपने एक दोस्त से मिलवाने ले जाता है और उसका दोस्त रायन को 2 तलवारें गिफ्ट देता है क्योंकि वो फाइनली केगन से लड़ने जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिमस्टोन में डोमेस्टर अपने साथियों के साथ में हमला कर देता है, और इसका मेन कारण कैटरीन थी क्योंकि कैटरीन चाहती थी कि केगन रायन को खत्म कर दे और इसीलिए उसने डोमेस्टर को यहाँ पर बुलाया था। उसके बाद में रायन व्लादिमीर और सेबेस्टियन के साथ में वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग मरे पड़े हैं। फिर व्लादिमीर को ऐसा लगता है कि शायद डोमेस्टर के लोग रायन को ढूंढने आए थे, और रायन को भी ऐसा लगने लगता है। फिर रायन वहाँ से जाने लगती है, तभी सेबेस्टियन उसे रोक लेता है। फिर रायन उसे बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, अगर मैं यहाँ पे रही तो सबकी जान चली जाएगी क्योंकि केगन और केगन के लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे जाने दो, मैं उस दिल को ढूंढना चाहती हूँ जिसके बाद में मुझे केगन से सामना करने की शक्ति मिल जाएगी। फिर फाइनली सेबेस्टियन उसे जाने देता है। फिर रायन उस जगह पर पहुंचकर देखती है जहाँ पर दिल होता है। वहाँ पर देखती है कि पहले से ही कैटरीन मौजूद है और वो अपने साथियों के साथ उस दिल को खोज रही होती है। वहीं पास में एक तालाब होता है जिसके अंदर वो दिल मौजूद होता है। कैटरीन उसको लेने के लिए उस तालाब में कूद जाती है। फिर रायन भी उसको देखते हुए उस तालाब में कूद जाती है। उस तालाब के अंदर कैटरीन और रायन की फाइट होती है और फाइनली रायन उस दिल को ले लेती है। उस दिल को लेने के बाद रायन सीधा केगन के पास में जाती है और वहाँ पर उसे डोमेस्टर मिलता है। डोमेस्टर से वो बोलती है कि ये दिल मुझे केगन को देना है तो तुम मुझे केगन से मिलवा दो। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि केगन भारी सुरक्षा के बीच में रहता था, लेकिन डोमेस्टर रायन को अपने साथ में ले जाकर एक जेल में बंद कर देता है। रायन को फॉलो करते करते व्लादिमीर और सेबेस्टियन भी महल के बाहर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को ये देखकर कुछ गड़बड़ लगती है कि डोमेस्टर रायन को ले जा रहा है, और वो दोनों फिर महल के ऊपर हमला कर देते हैं और वो दोनों भी वहाँ पर पकड़े जाते हैं और उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। फिर डोमेस्टर केगन को ये बात बताता है कि रायन उसे एक दिल देना चाहती है जो कोई आम दिल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली दिल है। फिर केगन उसे आदेश देता है कि वो रायन को उसके पास में लेकर आए। फिर डोमेस्टर रायन को केगन के पास में ले जाता है और केगन फिर जबरदस्ती रायन की आंख निकालने लगता है क्योंकि रायन की आंख में वो आंख बसी थी जिसमें शक्तियां थी। दूसरी तरफ व्लादिमीर और सेबेस्टियन एक बहाना करके उस जेल से निकल जाते हैं। फिर वो लोग केगन और उसके लोगों के साथ में एक जबरदस्त फाइट करते हैं एंड यहाँ पर हमें कुछ देर फाइट सीन देखने को मिलता है एंड फाइनली केगन मारा जाता है और रायन को बचाने के चक्कर में व्लादिमीर और सेबेस्टियन भी मारे जाते हैं एंड फाइनली उस महल की रानी रायन बन जाती है और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।